नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। आज तारीख है 17 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया है उनके नाम है संजय रघुवंशी उज्जैन से, राजेंद्र पाटीदार देवास से, दीपेंद्र सिंह हलनपुर से, रामगोपाल कुर्मी पन्ना से, बाबूलाल कुशवाहा राजगढ़ से, अनिल कुमार बसारी से, एलम मेवाड़ा शाजापुर से। इनके अलावा अरुण रजक हैं जबलपुर से, दीपक चौहान है खंडवा से, मुरारी शर्मा है कोलारी से, उत्तम पटेल हैं भोपाल से, पवन कुमार हैं कटनी से और अशोक कुमार हैं शिवपुरी से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। साथ ही इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। इंदौर में छात्रों के लिए बस पास महंगा, 600 रुपए हुआ मासिक शुल्क। मेयर पास योजना भी बंद, छात्रों पर बढ़ा आर्थिक बोझ। इंदौर में शादी सीजन के बीच गैस सिलेंडर की भारी कमी, परिवारों को खाना बनाने में हो रही परेशानी। भोपाल में उपभोक्ताओं को झटका, बिना ओटीपी होटल रेस्टोरेंट को बेचे जा रहे गैस सिलेंडर, घरेलू ग्राहकों को नहीं मिल रही सप्लाई। मौसम विभाग का रेड अलर्ट, मध्य प्रदेश के 16 जिलों में लू का खतरा, प्रशासन ने जारी किए एहतियाती निर्देश। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत, 5% महंगाई भत्ता बढ़ा, अब 257% की दर से मिलेगा डीए। ग्वालियर में अमरनाथ यात्रा मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए हंगामा, अस्पताल में आवेदकों के बीच मारपीट। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 से बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप मध्य प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। इंदौर में छात्रों के लिए बस पास हुआ महंगा, 600 रुपए हुआ मासिक शुल्क। मेयर पास योजना भी बंद, छात्रों पर बढ़ा आर्थिक बोझ। इंदौर में शहर बस सेवा का उपयोग करने वाले छात्रों के लिए अब सफर महंगा हो गया है। प्रशासन ने स्टूडेंट बस पास की कीमत बढ़ाकर 200 रुपए से 600 रुपए प्रति माह कर दी है। इसके साथ ही मेयर पास योजना को भी बंद कर दिया गया है, जिससे बड़ी संख्या में छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है। बता दें कि पहले ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सहायक थी। नई दरों के लागू होते ही छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि पहले ही महंगाई बढ़ी हुई है और अब परिवहन खर्च भी बढ़ने से महंगाई पर असर पड़ सकता है। नगर निगम का तर्क है कि संचालन लागत बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया है, लेकिन छात्रों ने इसे वापस लेने की मांग की है। इंदौर बुधनी रेल प्रोजेक्ट में बड़ी प्रगति, 2 सुरंगों की खुदाई पूरी, जबलपुर की दूरी 68 किलोमीटर तक घटेगी। इंदौर बुधनी रेल परियोजना में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, जहां 2 महत्वपूर्ण सुरंगों यानी कि 2 टनल की खुदाई पूरी कर ली गई है। ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के रेल नेटवर्क को मजबूत करने के साथ साथ यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। वहीं अधिकारियों के अनुसार इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद इंदौर से जबलपुर के बीच की दूरी लगभग 68 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। इस रेल लाइन से व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट के अन्य कार्य भी तेजी से जारी हैं और इसे समय पर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इंदौर में शादी सीजन के बीच गैस सिलेंडर की भारी कमी, परिवारों को खाना बनाने में हो रही परेशानी। इंदौर में शादी के सीजन के दौरान गैस सिलेंडर की भारी कमी सामने आई है, जिससे कई परिवारों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जिन घरों में विवाह समारोह आयोजित हो रहे हैं, वहां खाना बनाने की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। लोगों का आरोप है कि समय पर बुकिंग करने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। कई एजेंसियों पर होटल और बड़े ग्राहकों को प्राथमिकता देने के आरोप भी लगे हैं। इसके चलते आम उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं और आपूर्ति व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया है। फिलहाल स्थिति सामान्य होने में समय लग सकता है। इंदौर में बुजुर्ग का सड़ा गला शव घर में मिला, पुलिस के बुलाने पर भी बेटों ने लेने से किया इनकार, मानवता पर उठे सवाल। इंदौर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति का सड़ा गला शव उसके घर से ही बरामद हुआ। पुलिस ने जब शव की पहचान के बाद उसके बेटों से संपर्क किया तो उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया। इस घटना ने समाज में पारिवारिक रिश्तों और जिम्मेदारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पड़ोसियों ने बताया कि बुजुर्ग अकेले रहते थे और काफी समय से उनकी कोई खबर नहीं थी। बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद शव बरामद हुआ। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। छिंदवाड़ा में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी अधिकारी और भाई के ठिकानों पर छापे, आय से अधिक संपत्ति की जांच तेज। छिंदवाड़ा में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी अधिकारी और उसके भाई के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई आय से संबंधित संपत्ति के मामले में की गई। जांच एजेंसी को लंबे समय से इस मामले में शिकायतें मिल रही थी। छापे के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े कागजात बरामद किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद संपत्ति के स्रोत का पता लगाया जाएगा और यदि अनियमितता पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और अन्य अधिकारियों में भी सतर्कता बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत, 5% महंगाई भत्ता बढ़ा, अब
अब 257% की दर से मिलेगा डीए। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए में 5% की बढ़ोतरी की है, जिससे अब यह 257% की दर से दिया जाएगा। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। बढ़ा हुआ डीए आगामी वेतन में जोड़ा जाएगा। सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये कदम उठाया गया है ताकि कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिल सके। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है, हालांकि कुछ संगठनों ने और बढ़ोतरी की मांग भी रखी है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस में लगेंगे आधुनिक एलएचबी कोच, सफर होगा ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन में अब आधुनिक एलएचबी यानी लिंक हॉफमैन बुश कोच लगाए जाएंगे। इन कोचों के लगने से यात्रियों को अधिक सुरक्षा और आराम मिलेगा। बता दें कि एलएचबी कोच हल्के, मजबूत और हाई स्पीड के लिए उपयुक्त होते हैं, जिससे यात्रा अधिक सुगम और सुरक्षित बनती है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस बदलाव ने दुर्घटनाओं की स्थिति में नुकसान भी कम होगा। यात्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि अन्य ट्रेनों में भी जल्द ऐसे ही कोच लगाए जाएंगे। भोपाल में उपभोक्ताओं को झटका, बिना ओटीपी होटल रेस्टोरेंट को बेचे जा रहे गैस सिलेंडर, घरेलू ग्राहकों को नहीं मिल रही सप्लाई। भोपाल में गैस सिलेंडर वितरण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि घरेलू उपयोग के लिए सिलेंडर बिना ओटीपी सत्यापन के होटल और रेस्टोरेंट को बेचे जा रहे हैं। इससे आम उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। कई लोगों ने शिकायत की है कि बुकिंग के बावजूद डिलीवरी में देरी हो रही है। इस मामले ने गैस एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। यदि आरोप सही पाए गए तो एजेंसियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। ग्वालियर में अमरनाथ यात्रा मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए हंगामा, अस्पताल में आवेदकों के बीच मारपीट। ग्वालियर में अमरनाथ यात्रा के लिए जरूरी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर अस्पताल में भारी अव्यवस्था देखने को मिली। लंबी कतारों और अव्यवस्थित व्यवस्था के कारण आवेदकों के बीच विवाद हो गया, जो बाद में मारपीट में बदल गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। कई लोग घंटों लाइन में खड़े थे, जिससे उनका गुस्सा फूट पड़ा। प्रशासन ने अब व्यवस्था सुधारने और अतिरिक्त काउंटर खोलने का आश्वासन दिया है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। जबलपुर में एसबीआई के पूर्व मैनेजर सहित अन्य दोषी करार, 1 करोड़ से अधिक गबन मामले में 3 साल की सजा और जुर्माना। जबलपुर की एक अदालत ने 1 करोड़ रुपए से अधिक के गबन मामले में एसबीआई के पूर्व मैनेजर सहित अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी दोषियों को 3 साल की सजा सुनाई है और 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने बैंकिंग प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर बड़ी रकम का गबन किया था। ये मामला लंबे समय से चल रहा था और आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया। इस निर्णय को वित्तीय अपराधों के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, संविदा कर्मचारियों के नियमितकरण और आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन पर दिए निर्देश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि योग्य संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार किया जाए और आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि श्रम कानूनों का पालन किया जाए और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की जाए। उज्जैन महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए नए नियम लागू, अब तत्काल ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब तत्काल ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू की गई है। इससे दूर दराज से आने वाले भक्तों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि इससे भीड़ प्रबंधन होगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। नए नियमों के तहत पहचान और समय की सख्त निगरानी भी की जाएगी। भोपाल में शर्मनाक हरकत, महिलाओं के सामने पेशाब करते थे बाप बेटे, विरोध करने पर की पिटाई और दी जान से मारने की धमकी। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके से एक बेहद ही शर्मनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बाप बेटे की जोड़ी महिलाओं के सामने खुलेआम अश्लील हरकतें करते थे। आरोप है कि दोनों आरोपी सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के सामने पेशाब करते थे और बार बार ऐसा कर उन्हें परेशान करते थे। जब आसपास की महिलाओं और एक युवती ने इस हरकत का विरोध किया तो आरोपी भड़क गए और उन्होंने पीड़ितों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं को जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना के बाद पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।